ईश्वर प्रणिधानाद्वा। शब्दार्थ: ईश्वर प्रणिधानात् बराबर ईश्वर प्रणिधान से, वा बराबर अथवा है। अन्व्यार्थ: अथवा ईश्वर प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। व्याख्या: इस सूत्र में विशेष इस पद का पूर्व सूत्र से अनुवर्तन करने से आसन्नतम समाधि लाभ होता है, यह अर्थ निकालते हैं। पूर्वोक्त अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है, अथवा सत्य संकल्प ईश्वर में भक्ति विशेष अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को उसके अधीन तथा कर्मों और उनके फलों को उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूप का चिंतन करने से उसके अनुग्रह से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है। साधन पाद सूत्र 1 एवं 32 में ईश्वर प्रणिधान का सामान्य अर्थ ईश्वर की भक्ति विशेष और शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, अंतःकरण आदि सब करणों, उनसे होने वाले सारे कर्मों और उनके फलों अर्थात सारे बाह्य और आभ्यंतर जीवन को ईश्वर को समर्पण कर देना है। किंतु विशेष रूप से यहाँ ईश्वर प्रणिधान से जो सूत्रकार का अभिप्राय है, वह 28वें सूत्र में कहेंगे। संगति: जिसके प्रणिधान से शीघ्रतम समाधि लाभ होता है, उस ईश्वर का स्वरूप निरूपण करते हैं। कलेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। शब्दार्थ: कलेश, कर्म, विपाक, आशय बराबर कलेश, कर्म, उनके फल और वासनाओं से, अपरामृष्टः बराबर न स्पर्श किया हुआ, पुरुष विशेषः बराबर अन्य पुरुषों से विशेष चेतन, ईश्वरः बराबर ईश्वर है। अन्व्यार्थ: कलेश, कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से असंबद्ध अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वर है। व्याख्या: कलेश: क्लिश्चन्तीति क्लेशाः, जो दुख देते हैं वे कलेश कहलाते हैं। वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश संज्ञक 5 प्रकार के हैं, जिनका स्वरूप सूत्र में बतलाया जाएगा। कर्म: इन कलेशों से धर्म अधर्म अर्थात शुभ अशुभ और इनसे मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं। वेदों में विधान किए हुए सब प्राणियों के कल्याण की भावना से किए हुए कर्म धर्म और वेदों में निषेध किए हुए हिंसात्मक कर्म अधर्म है। विपाकः: विपच्यन्त इति विपाकाः, जो परिपक्व हो जाते हैं वे विपाक कहलाते हैं, अर्थात उन सकाम कर्मों के फल सुख दुख रूप जाति, आयु और भोग जिनका सूत्र में वर्णन किया जाएगा, विपाक कहलाते हैं। आशय: आफल विपाकाचित भूमो शेरत इत्याश्याः, फल पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुई सोती है, वे वासना आशय कहलाती है, अर्थात जो कर्म अभी तक पककर जाति, आयु और भोग रूप फल नहीं दे पाए हैं, उन कर्म फलों के वासना रूप जो संस्कार चित्त भूमि में पड़े हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं। उपर्युक्त कलेश कर्म आदि चारों से जो 3 काल में लेश मात्र भी संबद्ध नहीं है, वह अन्य पुरुषों से विशेष चेतन ईश्वर कहलाता है। ईश्वर के अर्थ हैं ईशनशील इच्छा मात्रेण सकल जगत उद्धरणक्षमः। ईशनशील अर्थात इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ। शंका: जन्माद् यस्य यतः। इस ब्रह्म सूत्र में ईश्वर को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का करने वाला बतलाया है। इस प्रकार के लक्षण नहीं किए हैं। समाधान: वहाँ प्रकरणानुसार ईश्वर का सामान्य लक्षण बतलाया है। उपासना में
उपास्य के जिस स्वरूप को लेकर उपासना की जाती है उसके उसी स्वरूप में अवस्थिति होती है। असंप्रज्ञात समाधि अर्थात ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति के इच्छुक उपासक को संस्कार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से कोई प्रयोजन नहीं है। उसको कलेश, सकाम कर्म, कर्मों के फल और वासनाओं से जो बंधन के कारण है, छुटकारा पाना है। इसलिए ईश्वर के ऐसे विशेष स्वरूप में उपासना करना उसको बतलाया गया है। शंका: कलेश, कर्म, विपाक आदि तो चित्त के धर्म हैं। पुरुष तो ईश्वर के समान सदा असंग और निर्लेप है। इसलिए ईश्वर में अन्य पुरुषों से कलेश आदि धर्म से रहित होने की विशेषता अयुक्त है। समाधान: यद्यपि सब पुरुषों में वास्तविक कलेश आदि नहीं है, तथापि चित्त में रहने वाले कलेश आदि का पुरुष के साथ औपाधिक संबंध है। अर्थात चित्त में रहने वाले कलेश आदि पुरुष में अविवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं। जैसे योद्धाओं में जीत हार होती है, पर वह स्वामी की कही जाती है। अर्थात जैसे राजा और सेना का परस्पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से सेना कृतृक जय प्राजय का स्वामी भूत राजा में व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल का भोक्ता है। इसी प्रकार चित्त और पुरुष का भी परस्पर स्वस्वामी भाव संबंध होने से चित्त में वर्तमान कलेश आदि का ही पुरुष में व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल का भोक्ता है। जैसा कठोपनिषद में कहा है, आत्मेन्द्रिये मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणीः। ज्ञानी लोग इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं, किंतु यह अविवेक प्रयुक्त औपाधिक कलेशों का संबंध विवेकशील ईश्वर में संभावित नहीं है। यह औपाधिक भोग के संबंध का न होना ही ईश्वर में अन्य पुरुषों से विशेषता है। अर्थात पुरुष के चित्त के साथ एक रूपतापन संबंध से जो चित्त के पुरुष में औपाधिक धर्म आरोपित किए जाते हैं, उन धर्मों से असंबद्ध जो विशुद्ध सत्व गुण प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐश्वर्य आदि धर्म विशिष्ट सत्य काम सत्य संकल्प चेतन है, वह ईश्वर पद का वाचय है। वह अन्य पुरुषों से विशेष है। शंका: यदि कलेश आदि से असंबद्ध होना ही ईश्वर में विशेषता है, तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृति लय आदि भी ईश्वर पद का वाचय हो सकते हैं, क्योंकि कलेश से तो उनका भी संपर्क नहीं होता है। समाधान: प्रकृति लय और विदेह योगियों को प्राकृत बंध होता है, तथा अपनी अवधि के अनंतर संसार में आने से भावी कलेशों से संबंध होता है। विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न दिव्य अदिव्य विषयों के भोक्ता देव, मनुष्य आदिकों को क्रमशः दाक्षिणिक और वैकारिक बंध होता है। यद्यपि इन तीनों बंधों को काटकर कैवल्य को प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते हैं, तथापि वे सदा मुक्त नहीं हैं, क्योंकि कलेश युक्त होकर ही योग साधन के अनुष्ठान द्वारा ही कलेशों के बंधन से मुक्त हुए हैं। किंतु ईश्वर सर्वदा कलेशों से अपरामृष्ट होने से सदा ही मुक्त है। यह सदा मुक्त स्वरूपता ईश्वर में मुक्त पुरुषों तथा प्रकृति लयों से विशेषता है। शंका: ज्ञान स्वरूप ऐश्वर्य तथा पुरुषों के उद्धार के सत्य संकल्प रूप ऐश्वर्य का परिणाम अपरिणामी पुरुष में होना असंभव है, और यदि यह धर्म चित्त का माना जाए तो सदा मुक्त ईश्वर का चित्त के साथ स्वस्वामी भाव संबंध संभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वस्वामी भाव संबंध अविद्या से होता है। इस प्रकार सदा मुक्त पुरुष विशेष में
स्वाभाविक ऐश्वर्य के अभाव से और चित्त में स्वस्वामी भाव संबंध के असंभव होने से ईश्वर को सदा मुक्त पुरुष विशेष नहीं कहा जा सकता।